रशिया का पहला मूव नहीं है अगेंस्ट द वेस्ट। पहले रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया 2014 में, फिर यूक्रेन वॉर पिछले 3-4 साल से चल रही है, और अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। तो ये काफ़ी कैलकुलेटेड मूव्स हैं रशिया के, एंड एजम्पशंस यही हैं कि ये बिल्कुल वेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक एंटी यूएस अलायंस बनाना चाह रहा है रशिया इस रीजन में, और उसमें जो तालिबान की आइडियोलॉजी है इट मैचेस विद दी रशियाज़ आइडियोलॉजी। तो इस सब को मैं असेस करूँगी, एनालाइज करूँगी इस वीडियो में। सो बी विद मी टिल द एंड। वेलकम टू टास द अरीबा शो। अफ़गानिस्तान और रशिया की हिस्ट्री जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्ट्रक्टिव है। जब मैं डिस्ट्रक्टिव बोलती हूँ इसका मतलब है कि कहीं इनकी वॉर्स भी हुई होंगी, कहीं पे इनके बंदों की किलिंग्स भी हुई होंगी। तो ये हम ट्रेस बैक करते हैं अफ़गान वॉर में। जब 1979 में सोवियत एक्सेस करना चाह रहा था वार्म वाटर्स को, अभी भी रशिया एक्सेस करना चाह रहा है वार्म वाटर्स को, और उस एक्सेस की जस्तजू में सोवियत अफ़गानिस्तान को अनेक्स करने की तरफ आया था। तो तब कोल्ड वॉर चल रही थी, और अफ़गानिस्तान को अनेक्स करना मीन्स कि फिर पाकिस्तान वुड बी द नेक्स्ट टारगेट एंड देन द अरेबियन सी। तो इसमें यूएस का इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उस तरह रीजनल डोमिनेंस एंड रीजनल जो कंट्रोल है वो रशिया का ज़्यादा हो जाता। तो अफ़गानिस्तान को यूएस ने अनेक्स नहीं करने दिया सोवियत को, और तब से सोवियत वॉर स्टार्ट हुई। पहले तो यूएस तो बाद में जंप इन करता है, उससे पहले तो अफ़गान के मुजाहिदीन खुद लड़ रहे थे अगेंस्ट सोवियत। और उस जंग में, यानी कि 9 साल की जंग में जो 1979 से 89 तक ऑलमोस्ट हुई, उसमें 15,000 सोवियत सोल्जर्स मारे गए एंड 1 मिलियन यानी 10 लाख अफ़गानीज, इंडिजिनस अफ़गानीज की डेथ्स हुई, किलिंग्स हुई। तो ये डिस्ट्रक्टिव हिस्ट्री है जिसकी मैं आपके साथ बात कर रही थी। तो उस डिस्ट्रक्टिव हिस्ट्री के बाद जब तालिबान ओवरटेक करते हैं, तो तब से लेकर 2001 तक तालिबान को रिकग्नाइज़ नहीं करता रशिया। एंड 2001 में जब वॉर ऑन टेरर स्टार्ट होती है, 2003 में जब इराक वॉर स्टार्ट होती है, इस सब में रशिया वाज स्टैंडिंग साइड बाय साइड विद द यूएस इन द वॉर ऑन टेरर। और तालिबान के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोपागेंडाज एजेंडाज जो यूएस चला रहा था, उसमें रशिया वाज स्टैंडिंग साइड बाय साइड विद द यूएस। तो उस टाइम पे जब रशिया तालिबान के अगेंस्ट खड़ा था, यूएस को सपोर्ट कर रहा था। एंड अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, नॉट ओनली 2025 बल्कि जब यूएस प्रेजेंट था अफ़गानिस्तान में 2018, 2019, तब भी कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ताल्लुकात बिल्ड करना चाह रहा था रशिया तालिबान के साथ, क्योंकि रशिया दूर अंदेशी की नज़र से देख रहा था अफ़गानिस्तान को, क्योंकि रशिया को दिख रहा था कि यूएस जो है वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टे नहीं करने वाला, या अफ़गान उसको स्टे नहीं करने देंगे। तो जब यूएस वहाँ से विड्रॉ कर लेता है, तो उसके बाद 2021 में यूएस विड्रॉ करता है, तो उसके बाद ऑलमोस्ट सब कंट्रीज अपनी एम्बेसीज काबुल में शट डाउन कर देती हैं। मींस कि अपनी एम्बेसीज, अपने कॉन्सुलेट्स विड्रॉ कर लेती हैं। लेकिन रशिया वाज द ओनली कंट्री जिसने अपनी एम्बेसीज अफ़गानिस्तान में शट डाउन नहीं की, और रशिया की एम्बेसी जो है वो काम करती रही अफ़गानिस्तान में। और उसके 2 दिन बाद रशियन एम्बेसडर की मुलाकात होती है चेयरमैन तालिबान पार्टी से। यानी कि रशिया की ये जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्ट्रेटजी है, ये तब से कुक हो रही थी। एंड अब दुनिया से नॉट ओनली दिस, रशियन एम्बेसडर तालिबान के साथ 2022 में भी मिलते हैं, और एक डील उनके दरमियान इंटरनेशनल इकोनॉमिक डील क्रैक होती है, जिसमें रशिया अफ़गानिस्तान को ऑयल, गैस एंड वीट सप्लाई करेगा। मींस कि जब दुनिया डिफेक्टो गवर्नमेंट मान रही है तालिबान को अफ़गानिस्तान में, तब रशिया डील्स क्रैक कर रहा है उसी गवर्नमेंट के साथ। तो यकीनन ये रशिया का एक एंटी यूएस, एक एंटी वेस्ट मूव है। इवन दिस ऑल, काफ़ी सारे रीजंस हैं पुतिन के पास अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज करने के, लेकिन यहाँ पे मैं 3 मेन रीजंस की बात करूँगी। सबसे पहले रिसोर्सेज। अफ़गानिस्तान इज सिटिंग ऑन $3 ट्रिलियन वर्थ रिसोर्सेज। अफ़गानिस्तान इज़ नो लेस देन सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। तो यकीनन उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और इस टाइम पे जबकि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड हैज़ आइसोलेटेड अफ़गानिस्तान, कोई
ऑफिशियल ताल्लुकात नहीं हैं, कोई ऑफिशियल ट्रेड डील्स नहीं हैं, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो रही, तो उन रिसोर्सेज को किसी ने तो आके एक्सेस करना था, किसी ने तो यहाँ पे ग्रेट गेम चलानी थी, तो वाई नॉट रशिया। एंड सेकेंडली कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान की लोकेशन इज़ अ वेरी जियो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है अफगानिस्तान की। एंड ये नहीं है कि इस कनेक्टिविटी पे अभी तक कोई प्लान्स नहीं हुए, देयर आर ऑलरेडी प्लान्स इन प्लेस। तालिबान ने अपने वेस्ट में यानी कि वेस्ट अफगानिस्तान में एक लॉजिस्टिक हब क्रिएट किया है, जो कि रशियन ऑयल को एक्सेस करने के लिए वो यूज़ करेंगे। तो अभी तक वो हब क्रिएट हो चुका है, दैट मीन्स कि ये जो कनेक्टिविटी है ये ऑलरेडी इन प्लेस थी, और अभी जाके हमें ऑफिशियली दिख रहा है कि रशिया ने रिकग्नाइज कर लिया है तालिबान की गवर्नमेंट को। लेकिन अभी मैंने बात की कि वो रशिया से ऑयल लेंगे, लेकिन इससे पहले वो ऑयल कहाँ से ले रहे थे? तो जिस तरह मैंने बात की कि अनऑफिशियल उनके ताल्लुकात काफ़ी गवर्नमेंट्स के साथ हैं। डी फैक्टो गवर्नमेंट है, लेकिन कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान के, ईरान के, चाइना के एग्रीमेंट्स करते हैं, मिलते हैं अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से, तो कहीं न कहीं उनकी लो लेवल ट्रेड चल रही है इन कंट्रीज़ के साथ, अपने नेबर कंट्रीज़ के साथ। थर्डली काउंटर टेररिज्म स्लैश सिक्योरिटी। अब यहाँ पे मैंने स्लैश सिक्योरिटी इसलिए बोला है क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट को बार्गेन करके रशिया अपने कुछ नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर सकता है। उसमें से एक नेशनल इंटरेस्ट है इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू द रशियाज टेरर लिस्ट। तालिबान तो रशिया टेरर लिस्ट से आउट हो गए हैं, रशिया ने उन्हें रिमूव कर दिया है, दे आर नॉट मोर टेरर ग्रुप फॉर द रशिया, लेकिन इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस स्टिल रिमेन्स द टेरर ग्रुप फॉर रशिया। रशिया में 2024 में एक लार्जेस्ट टेरर अटैक हुआ था सिंस 2004। ये सबसे बड़ा अटैक था रशियन सॉइल पे, और वो एलिजिडली इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस ISKP ने किया था। तो ISKP को ग्रीन डाउन करने के लिए रशिया विल यूज तालिबान। अब हम इस पर तालिबान का रिएक्शन देख लेते हैं। ऑफ कोर्स तालिबान ने वेलकम किया रशिया को जब रशिया ने उनकी रिकग्निशन के लिए स्टेप फॉरवर्ड किया, बिकॉज इट वुड बी अ पॉलिटिकल प्राइज फॉर तालिबान, एंड नॉट ओनली अ पॉलिटिकल प्राइज बट इट वुड बी अ सोर्स ऑफ मनी एंड लेजिटिमेसी, एंड इट वुड अट्रैक्ट ऑल अदर कंट्रीज टू रिकग्नाइज अफगानिस्तान एज वेल एज रशिया, जो SCO का मेंबर है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में SCO की एक्सप्लेनेशन दी थी, मैं लिंक भी ऐड कर देती हूँ। तो SCO is a voice of global south, और SCO में अफगानिस्तान की representation would be a huge political win for अफगानिस्तान, and most likely रशिया पुश करेगा अफगानिस्तान और बार्गेन करेगा कि अफगानिस्तान को एक परमानेंट स्टेटस मिल जाए, एक परमानेंट स्टेट का स्टेटस मिल जाए SCO में। अभी तक अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेटस होल्ड करता है SCO में। इसके बाद हम चाइना का रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि चाइना काफ़ी कंट्रीज़ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि अफगानिस्तान बीइंग अ जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री एज वेल एज होल्डिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, तो उसको आइसोलेट कर देना, यूं स्टोन एज में भेज देना और कट आउट कर देना और रिलेशंस विद इट, ये किसी भी कंट्री के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। बिकॉज ऐसी कंट्री जहाँ पे इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं और इतनी कनेक्टिविटी आप कर सकते हैं साउथ एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, उस कंट्री को बिल्कुल यू साइड लाइन कर देना वुड नॉट बी इन द स्ट्रेटेजिक और नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। तो चाइना फॉर द लॉन्ग टाइम कोशिश कर रहा था कि कंट्रीज कन्विंस हो और वो एटलीस्ट अनऑफिशियल रिलेशंस जो हैं या ट्रेड डील्स तो करें अफगानिस्तान के साथ। दो अफगानिस्तान इज इन द सैंक्शंस ऑफ US, UN के सैंक्शन हैं उसके ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये एक चाइना की विन है, डिप्लोमेटिक विन भी हम इसे कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बनाना चाह रहा है और अफगानिस्तान को यूज़ करना चाह रहा है फॉर द कनेक्टिविटी टू द वेस्ट एशिया। तो जहाँ पे प्लान्स हैं चाइना के अफगानिस्तान की रिसोर्सेज पे उसकी आंख है, क्रिटिकल मिनरल्स पे आंख है अफगानिस्तान के अंदर, और बाकी जो रिसोर्सेज हैं उन पे आंख है। तो उसमें अगर रशिया आएगा तो विल चाइना शेयर रिसोर्सेज विद रशिया, हाउ विल दिस चेंज इक्वेशन विद चाइना? तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि हम अपकमिंग डेवलपमेंट्स में देखेंगे कि चाइना किस तरह एक्चुअली में रिएक्ट करता है रशिया के इस मूव को लेकर, और किस तरह दोनों कंट्रीज इधर कोऑपरेट करती हैं और compete करती हैं अफगानिस्तान में।
रशिया की तालिबान गवर्नमेंट की रिकग्निशन को अगर हम डिस्कस ना करें और हम बस कह दें कि एक कंट्री है उसने रिकग्नाइज कर लिया तालिबान गवर्नमेंट को एंड इट्स नॉट अ बिग डील, तो इट वुड बी लाइक अंडरस्टेटिंग द रशिया एंड इट्स रोल इन द रीजन. इट्स अ बिग country, it is strategically geopolitically very important country, it holds a veto power in UN and उसका कोई भी डिसीजन है given this Ukraine war that is happening in Eastern Europe, तो उसका दुनिया की जियोपॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट्स और चल रहे हैं वेस्ट एशिया में चल रहे हैं ईस्ट यूरोप में चल रहे हैं उन पे एक खास असरअंदाज होगा. और यूएस का रिएक्शन इस पे अभी तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन वी वेरी सून एक्सपेक्ट अ हार्श रिएक्शन फ्रॉम द यूएस क्योंकि इट इज apparently and indeed a very anti-US anti-West move. एंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि रशिया एंटी-US अलायंस बना रहा है ताकि वो दोबारा यूएस के साथ कोल्ड वॉर रिपीट कर सके. बट लेट्स सी व्हाट टाइम is planning for us. Thank you for watching me till this very end. I'll see you in next video.